तैयार रहिए। स्टार्ट। घटना के दिन दिनांक 8/8/2006 को मंकू राम अपने पड़ोसी देवन के घर में बैठा था। विराम। साय लगभग 6:30 बजे अभियुक्त की उससे पैसे के लेन देन के बारे में झड़प एवं कहा सुनी हो गई। विराम। उस पर अभियुक्त ने मंकू राम को धक्का देकर गिरा दिया और उसके पेट पर चढ़कर उसे कुचलने लगा। विराम। तब से और अगले दिन उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। विराम। अतः दिनांक 9/8/2006 को उसे अपोलो हॉस्पिटल बचेली में भर्ती कराया गया, जहां से उसे महारानी हॉस्पिटल जगदलपुर भेज दिया गया, जहां उपचार के दौरान दिनांक 11/8/2006 को मंकू राम की मृत्यु हो गई। विराम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मृत्यु छोटी आंत में चोट के कारण परिणामित सेप्टिसेमिया के परिणाम स्वरूप हुआ आघात था। विराम। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ ने भी आक्षेपित निर्णय दिनांक 27/7/2014 के द्वारा कर दी। विराम। अतः अपीलार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई। विराम। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या अभियुक्त अपीलार्थी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में यथा परिभाषित मृतक की हत्या कारित की और इसलिए दोनों अवर न्यायालयों ने ठीक ही अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोष सिद्ध किया, या दोष सिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग 2 में परिवर्तित किया जा सकता है। विराम। पैरा। निर्णय 1। कब कोई आपराधिक मानव वध हत्या होती है और कब आपराधिक मानव वध हत्या नहीं होती है, इसका निर्धारण करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 300 का अवलोकन आवश्यक है, जो इस प्रकार पठनीय है। पैरा। धारा 300। हत्या एतस्मिन् पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से कारित किया गया हो, अथवा दूसरा, यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभाव्य है, जिसको वह अपहानि कारित की गई है, अथवा पैरा। तीसरा, यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति जिसके कारित करने का आशय हो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, अथवा चौथा, यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है और वह मृत्यु
कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रति हेतु के बिना ऐसा कार्य करे। विराम। पैरा। अपवाद 1। आपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं है। आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय जबकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की जिसने की वह प्रकोपन दिया था मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे। विराम। पैरा। ऊपर का अपवाद निम्नलिखित परंतुकों के अध्ययन है। पैरा। पहला यह कि वह प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिए अपराधी द्वारा प्रति हेतु के रूप में इप्सित न हो या स्वेच्छया प्रकोपित न हो। विराम। पैरा। दूसरा यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधि पूर्ण प्रयोग में की गई हों। विराम।